गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लोरोफाइटा। तो एल्गी में हम जो थर्ड क्लास है वो पढ़ रहे हैं आज, जिसका नाम है क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गी। चूँकि इसके एक्चुअली देखा जाए तो इसका नाम से ही क्लियर हो जाता है कि क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन और फाइटा मीन्स होता है प्लांट, तो इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गीज। और इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हैं, वो हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो इस ग्रुप में टोटली 425 जेनेरास होते हैं और 7000 स्पीशीज़ है जो इन वर्ल्ड में पाई जाती है। और जनरली अगर देखा जाए तो इसकी मोस्ट ऑफ जो स्पीशीज़ हैं वो लेक या पॉन्ड्स में पाई जाती है। लेक और पॉन्ड आप समझते ही होंगे। और ये जो मेंबर्स होते हैं फ्रेश वाटर मेंबर्स हैं, मतलब फ्रेश वाटर में इसकी स्पीशीज़ होती हैं। और जनरली अगर देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। हैबिटेट में ये बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं, सम स्पीशीज़ जो होती है वो मेराइन होती है, कुछ टेरेस्ट्रियल होती हैं, कुछ एपीफाइट्स होती हैं, कुछ एंडोफाइट्स होती है। अब एपीफाइट और एंडोफाइट्स शायद आपके लिए न्यू वर्ड है। तो एपीफाइट्स का मतलब होता है जो प्लांट्स के अपर पोर्शन पर प्रेजेंट हो, यहाँ पर लेयर पर प्रेजेंट हो, अपर पार्ट्स पर प्रेजेंट हो। देन एंडोफाइट्स का मीनिंग ये होता है जो इनर पार्ट्स पर या इनर ऑर्गन्स पर प्रेजेंट हो। देन एपिजोइक जो, और पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? एपिजोइक मतलब जो एनिमल्स पर प्रेजेंट हो, और पैरासाइट्स का मतलब तो आपको पता ही है जो पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, जो किसी अदर लाइव ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहकर अपना फूड लेते हैं। देन जो ग्रीन एल्गीज है वो बहुत बड़ी डाइवर्सिटीज़ को शो करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इनकी स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होते हैं। जैसे अपन ने इन लोगों की तो नहीं बोल सकते, मतलब जैसे अपन ने देखा है कि इनकी हैबिटेट में चेंजेस होते हैं, या मीन्स इनके हैबिटेट जो होते हैं उसमें डाइवर्सिटी होती है, सेम एज इनके स्ट्रक्चर में भी डाइवर्सिटी होती है। तो वो डाइवर्सिटी कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल इसके सम मेंबर्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, सम मेंबर्स जो होते हैं वो मोटाइल या कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कुछ जो होते हैं नॉन मोटाइल कॉलोनियल होते हैं, मतलब कि एक जगह ही रहते हैं। और कुछ जो होते हैं सिंपल फिलामेंटस होते हैं, कुछ ब्रांचेस में बटे होते हैं, किसी किसी में कोइनोसाइट्स होते हैं। कोइनोसाइट्स में सेल्स होती हैं पर्टिकुलर टाइप की, जिसको कोइनोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। कुछ हेट्रोट्राइकस होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस होते हैं। और जनरली अगर इनका शेप देखें तो शेप भी वेरियस फॉर्म में होता है, कुछ स्फेरिकल होते हैं और कुछ सिलेंड्रिकल्स भी हो सकते हैं। तो बहुत डाइवर्सिटी इनमें देखने को मिलती है। और सेल्स में भी यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनकी सेल्स जो होती हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 भी हो सकते हैं और मोर देन 1 भी हो सकते हैं, या मोर देन 2 भी हो सकते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती हैं। आपको पता है इनकी सेल में जो आउटर कवर होता है वो किससे मेडअप ऑफ होता है? सेल से बना होता है। देन सेल्स हैव 1 और मोर देन 1 क्लोरोप्लास्ट। इनमें जो एक्चुअली देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट की नंबर्स में भी डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि नंबर्स भी अलग अलग होते हैं। देन उनके साइज़ और शेप में भी डाइवर्सिटी होती है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल ही होगा। जनरली अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर के लिए, क्लोरो मतलब ग्रीन होता है ना, तो ग्रीन कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स होते हैं जो इसको कलर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसीलिए इसको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो कलर अपेयर होता है वो ग्रीन कलर होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पायरेनॉइड के फॉर्म में होते हैं। पायरेनॉइड्स जो होते हैं एक तरह से स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें कि फूड स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। और इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है 3 मेथड्स के थ्रू होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम एज फ्रेगमेंटेशन होता है, सेम एज जो रोडोफाइटा हमने पढ़े थे उनके जैसा ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल जो स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगेमस, एनजियोगेमस और एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का होता है। जो ये रिपीट है, ये बार बार इसी टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आएंगे। और सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं यूजुअली यूनिसेल्युलर होते हैं। और इनमें जो देखा जाए तो लाइफ साइकिल जो होती है यूजुअली जाइगोट इज डिप्लॉयड फेज में होता है, मतलब कि पहले हमने जो देखा था उसमें
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था, पहले हैप्लॉइड होता है जाइगोट और फिर कैसा होता है डिप्लॉइड, तो इसमें कैसा होगा डिप्लॉइड ही होगा। तो इसके कुछ सम मेंबर्स हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स हैं, क्लेडोफोरा है, वॉकेरिया है, वॉलवॉक्स है। ये रिबन लाइक होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ये अलग होंगे, ये भी ब्रांच लाइक होंगे, ये फिलामेंटस है और ये ब्रांच लाइक है। और ये जो होते हैं एक तरह से सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं और इसमें डॉटर कोइनोबियाज बनते हैं जो टूटकर अलग होते हैं और न्यू वॉलवॉक्स फॉर्म करते हैं। इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं, चूँकि एल्गीज जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे ग्रीन एल्गीज होते हैं जिनका यूज़ करते हैं, जो इसके मेंबर्स है क्लोरोफाइटा के फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अल्वा की जो लेटेस होती है मतलब जो पत्तियाँ होती है उसका जनरली यूज़ करते हैं फूड के फॉर्म में या सैलड के फॉर्म में। और क्योंकि इसमें क्लोरेला जो एक तरह से जो एल्गी है उसमें प्रोटीन और विटामिन्स जो होते हैं मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ की होती हैं, तो इसका जो यूज़ होता है इसको एक्चुअली कंपेयर करते हैं स्पिनच और सोयाबीन से, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं इसको फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में रहते हैं जितने भी एस्ट्रोनॉट्स तो वो फूड के फॉर्म में क्लोरेला को लेते हैं। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और द एंटीबायोटिक्स क्लोरेलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला, तो क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है जिसको कि क्लोरेला से बनाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। और सिफिलिस जो है डिसीज़ जैसे रेड रस्ट डिसीज़ को कॉज करता है टी और कॉफ़ी की लीव्स में। फिर नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन ही है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं जिसको हम ब्रायोफाइटा बोल रहे हैं, तो ब्रायोफाइटा जो है एक तरह से जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। तो एल्गी जो है एल्गी यहाँ पर एंड हो गया है, हमने दो पोर्शन इसके देखे थे, एक एल्गी था और दूसरा ब्रायोफाइटा। तो अब हम ब्रायोफाइटा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा का मतलब क्या होता है, ब्रायोन का मतलब होता है मॉसेस और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट्स जो मॉसेस के फॉर्म में होते हैं। मॉसेस मतलब ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं। और इसको सबसे पहले जो ये टर्म यूज़ की थी वो ब्राउन ने की थी और टिप्पो ने ब्रायोफाइटा को ट्रेकिटा में सब किंगडम एम्ब्रायोफाइटा में रखा था, क्योंकि इसमें जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं तो इनमें एम्ब्रियो जो होते हैं वो एक्चुअली बाद में फॉर्म होते हैं जब एग का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो ये सबसे प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सबसे पुराने होते हैं ब्रायोफाइटा। और साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि ब्रायोफाइटा की स्टडी की जाती है, उसको ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और ये सभी ब्रायोफाइटा के जितने भी प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि ये अपना फूड ऑन फूड बनाते हैं, ये फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दे आर जनरली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ये कहाँ पर उगते हैं सबसे ज़्यादा, जहाँ पर शेड हो, मतलब छाँव हो, धूप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धूप में ही ख़त्म हो जाते हैं। और सॉइल कैसी होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब वाटर वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब लाइफ साइकिल जो होती है उसमें 2 पार्ट्स में होती है इसकी, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। और एक्चुअली 2 स्टेजेस होती है जिसको हेटेरोमार्फिक भी बोलते हैं। गैमिटोफाइट्स में गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोरोफाइट्स में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो 2 स्टेजेस इसमें इंक्लूड होती है। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि पहले कभी आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा और एक तरह से पढ़ा भी नहीं होगा मॉसेस और इनके बारे में। तो जनरली अगर देखें तो इनकी बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसको गैमिटोफाइट बोलते हैं। और ये गैमिटोफाइट जो होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो स्पोरोफाइट जो इसमें स्पोरोफाइट 2 पार्ट्स होते हैं। तो स्पोरोफाइट जो होते हैं वो लंबे समय तक होते हैं, और गैमिटोफाइट एक शॉर्ट टाइम तक ही रहते हैं। तो 2 पार्ट्स हो गए इसके, एक लॉन्ग पीरियड होता है और एक शॉर्ट पीरियड होता है। तो लॉन्ग पीरियड स्पोरोफाइट का होता है, शॉर्ट पीरियड गैमिटोफाइट का होता है। फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू गैमिटोफाइट इज़ फाउंड इन 2 फॉर्म्स। ये गैमिटोफाइट भी इसमें 2 फॉर्म्स में होते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जो गैमिटोफाइट होता है वो 2 फॉर्म में होता है, थैलॉइड और फोलिएज। पहले वो थैलॉइड होता है,
तो थैलोइड में इसमें रूट स्टेम और लीव जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मार्केंशिया। और फोलिएज स्टेज में क्या होता है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दिखने लगती है, जिसमें स्टेम, लीफ और रूट्स इसमें दिखती है। तो जैसे फ्यूनेरिया में ऐसा होता है। तो दे आर कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज़। इसमें भी वेस्कुलर टिश्यूज जैसे बड़े प्लांट्स में होते हैं वैसे वेस्कुलर टिश्यूज़ में एब्सेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ब्रायोफाइटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव जो अगर मान लीजिए इसमें वेजिटेटिव अगर होता है रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या होगा, जो इसका मेन जो प्लांट होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद उसके जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स क्या करते हैं, ट्यूबर और गैमे में ये होता है, जिसमें कि ब्रांच जो होती है वो ब्रांच क्या करती है, न्यू प्लांट फॉर्म कर लेती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इसमें मेल और फीमेल, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल सेक्स के थ्रू होता है। इसमें मेल जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडियम के अंदर बंद होते हैं, जिसको एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। और फीमेल जो होती है सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम बोलते हैं, और जिसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं वॉलेंस, स्वॉलेंस। और या फिर स्वेलन पार्ट होता है, फुला हुआ पार्ट होता है, जिसके अंदर वेंटर या कप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब सेल की नंबर्स इनमें ज़्यादा होती है, सिंगल सेल्ड नहीं होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में। और ये जो होते हैं आप बाहर से कवर द्वारा कवर होता है इनके आसपास, जिसको जैकेट बोलते हैं या कोट भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेराइल कोट होता है, जैकेट लेयर होती है। और जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। फिर क्या होगा, इसमें जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट जो होता है वो एक्चुअली मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। तो पहली जो स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट की होती है, और फिर जो बनती है वो स्पोरोफाइट की होती है। फिर द स्पोरोफाइट इज़ यूजुअली डिफ्रेंशिएट। तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 भाग होते हैं। इसके भाग होते हैं 3, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ये 3 पार्ट्स होते हैं। और कैप्सूल के अंदर जो है, कैप्सूल का जो शेप और साइज़ जो होता है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं। ये जो कैप्सूल वाला भाग होता है इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोर्स जो होते हैं साइज़ और शेप में सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। और यही स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं, न्यू गैमेटोफाइट बनाते हैं। और वापस ये प्रोसेस शुरू होती है। फिर गैमेटोफाइट में क्या होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, फिर वो अपने अपने स्पोर्स बनाएंगे। और ये स्पोर्स जो होंगे इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे स्पोरोफाइट्स बनेंगे। और स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स में बटा रहेगा, फूड, सीटा और कैप्सूल में। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होंगे, और वो स्पोर्स जो होंगे फिर से जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, नया गैमेटोफाइट। तो इस तरह से इनमें लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलती रहती है। अब इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के लिए। तो ब्रायोफाइटा में जो मोसेस होती है, हमने पहले ही देख लिया कि मोसेस है इसमें। तो मोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सॉइल एरोशन को रोकती है। जहाँ पर ही उगी होती है तो सॉइल जो होती है वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सॉइल के एरोशन को ये रोक देती है। और ये अगर ड्राई रूप में इनको, ड्राई फॉर्म में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पैकिंग में, जैसे कि वो जो ग्लासेस के यूटेंसिल्स हैं या फिर कोई टॉय है या कोई फ्रूट्स हैं, तो उनको पैकिंग में हेल्प करते हैं। क्योंकि आसपास क्या करते हैं ये, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देते, रप्चर नहीं होने देते। और इनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और इसका यूज़ जो होता है पट्टी बांधने के लिए भी, ड्रेसिंग में भी होता है, सर्जरी में। मोसेस जो होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन को रोकते हैं। ये थोड़ा सा नया आया है तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। मान लीजिए कहीं पर वाटर या एक्वेटिक बॉडी है, जैसे कोई पॉन्ड या लेक है। अगर ये पॉन्ड या लेक में बन जाते हैं, धीमे धीमे क्या होता है, पॉन्ड या लेक में सॉइल इकट्ठी होने लगती है, और वो सॉइल के कारण क्या होती है, वहाँ पे ग्रासेस, मॉसेस, फर्न ये सब लगने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, और ज़्यादा सॉइल को कंटेन करने लगते हैं, जिससे कि जो वाटर जो होता है वो कम होने लगता है,
वाटर जो कम होने लगा तो सॉइल बढ़ने लगती है, जिससे कि जो वाटर बॉडी है वो एक तरह से टेरेस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो चेंज हुआ है एक्वेटिक बॉडी से टेरेस्ट्रियल लैंड में होने वाला जो चेंज है, इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। एक तरह से वहाँ की इकोलॉजी क्या हो गई, चेंज हो गई, वाटर से किस में कन्वर्ट हो गए, वो लैंड में कन्वर्ट हो गए। तो ये कन्वर्जन जो होता है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड में होने वाला चेंज है। ये शॉर्ट पीरियड चेंज नहीं होता है, लॉन्ग पीरियड चेंज है। तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं मॉसेस। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्मॉल मॉसेस वर यूज्ड इन प्लेस टू ऑफ कॉटन टू क्लीन वाउंड्स। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय मॉसेस का यूज़ होता था, जिन लोगों को चोट लगती थी या कट जाता था, कुछ भी होता था ऐसा, तो वहाँ पर उसको सफाई करने के लिए या कॉटन की जगह मॉसेस का यूज़ होता था। स्फैग्नम प्लांट जो होता है वो यूजुअली ग्रो इन लेक्स, कहाँ पर, जो लेक तालाब जो होते हैं वहाँ पर, सॉरी झील जो होती है, लेक मतलब झील, तो झील में ये सबसे ज़्यादा उगते हैं और उसके बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बॉटम को क्या कर देते हैं, बॉटम में जब इकट्ठे होते हैं तो उसको बोलते, एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं जिसको पीट बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। और इस सॉइल का यूज़ हम जनरली किसी और फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे स्टेम ग्राफ्टिंग में कर सकते हैं, या फिर चोट लगी उस जगह पर भी उस पीट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, एक तरह से इन्फेक्शन को कम करती है। या फिर हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं स्टेम की, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वाटर एब्जॉर्बिंग होती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसका यूज़ जो होता है प्लांट्स की ग्राफ्टिंग में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और कुछ एक्चुअली कुछ मॉसेस जो होती है उसका यूज़ हर्बीवोरस एनिमल्स एज ए फूड करते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं फूडर के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं। और ब्रायोफाइटा का भी क्लासिफिकेशन है, तो इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी ब्रायोफाइटा का, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।